हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक विश्वकर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 का क्वेश्चन है। कैसे आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा दे रखा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक रुपए पर कितना एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। कितने माह का? 1 माह का। आप सबको पता है कि भैया एक साधारण ब्याज प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने का क्या होता है? बराबर होता है। जैसे एक दिन का 1 रुपए तो दूसरे दिन का भी 1 रुपए। यहाँ एक महीने में ब्याज आपको 1 पैसा मिल रहा है, तो बताइए पूरे 12 महीने में ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 12 पैसा मिलेगा। और ये ब्याज की जब भी कभी आपको दर निकालना हो साधारण ब्याज में, तो ऊपर बेटा लिखोगे ब्याज और नीचे लिखोगे मूलधन और इनटू क्या कर दोगे? 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना होता है इसको। तो ब्याज मिलती किस पर है? साधारण ब्याज की दर अगर बात किया जाए तो ब्याज मूलधन पे मिलती है, इसलिए ऊपर ब्याज नीचे मूलधन इनटू 100। तो एक महीने में अगर 1 पैसा तो 12 महीने में 12 पैसे। और किस रुपए पर? 1 रुपए। 1 रुपए को पैसे में चेंज करोगे 100 आ जाएगा और इनटू 100 का गुणा कर दिया जाएगा, तो बेटा 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। आप कहेंगे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो 12% यानी 12%। इस तरह आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप? बेटा सामने क्वेश्चन लिखा है आपका, किस प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है। कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा किसका? उस राशि का, यानी प्रिंसिपल का कितना है? 2/5 है। देखो ये सब लिखने की कोई जरूरत आपको है नहीं, ध्यान से देखना। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2/5 बोला जा रहा है, तो आपसे कह रहा है जो साधारण ब्याज है वो राशि का, अगर राशि आप 5 मान के चल रहे हो तो 5 का जब 2/5 निकालोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2। तो जब भी ऐसा दे रखा है कि 2/5 साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, इस बात का मतलब है बेटा धनराशि हमारी 5 है और ब्याज हमारी 2 है और हमें निकालना है साधारण ब्याज की दर। और कितने वर्षों की बात हो रही है? 10 वर्षों की। 10 वर्षों में आपको 2 रुपए ब्याज मिलती है अगर मूलधन 5 है। हमने क्या बताया आपसे कि ऊपर लिखना है ब्याज, नीचे लिखना है मूलधन, और क्वेश्चन ने पहले ही दे रखा है कि ब्याज है हमारी 2, मूलधन कितना है 5। लेकिन ये जो 2 रुपए ब्याज है कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। तो हम 1 वर्ष का यहाँ नहीं निकालेंगे, हम सीधे निकालेंगे ऊपर ब्याज नीचे मूलधन इंटू 100%। तो बेटा 5 से इसको काटोगे कितनी बार? 20 बार। 20 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 40% आपको टोटल ब्याज मिली। लेकिन ये कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की। तो बच्चे 1 साल की ब्याज क्या होगी? 10 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 4%। तो हमारी वार्षिक ब्याज की दर है बेटा वो 4% आई। ऐसे आप सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन सेकेंडों में कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखाया था 2/5 इंटू कितना? 2/5 को परसेंटेज में चेंज करोगे 40%। 40% बेटा 10 साल का है, 1 साल का 4%। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन आप बता पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपके सामने लिखा है। चलिए सबसे पहला काम है क्वेश्चन को रीड करना, उसकी लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन दे रखा है कि भैया 6000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं? 7800। देखो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है कि 6000 रुपए थे हमारे पास, और बच्चे ये 4 साल बाद ये कितने रुपए हो गए? 7800 हो गए, यानी कि 7800 रुपए हो गया। यहाँ पे किसी ना किसी ब्याज की दर लगी थी। लड़के एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि इनका ब्याज की दर निकालने लग जाते हैं, जबकि जो पूरी तरह से गलत तरीका है। आपको क्या बोला गया है कि 6000 रुपए अगर 7800 रुपए होने में 4 वर्ष लगे हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी ब्याज की दर पर ये पैसा हमारा हुआ होगा। ये मूलधन है आपका, प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट है यानी मिश्र धन है। ठीक है, तो आपको कहीं कुछ नहीं निकालना कि ब्याज की दर कितनी मिलेगी, कहीं कुछ ना निकालिए। अब बताइए ब्याज की दर अगर 2.5% वृद्धि होने पर ब्याज की दर में, तो भैया जो CI/SI होता है आपको डायरेक्टली डिपेंड करता है PRT बटे 100 पे, यानी प्रिंसिपल और रेट और इनटू टाइम के प्रोडक्ट पर। अगर प्रिंसिपल बढ़ जाएगा तो ब्याज बेटा सिंपल सा बढ़ जाएगा, अगर आपकी दर बढ़ जाएगी तो ब्याज भी हमें ज्यादा मिलेगी। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि अब 2.5% प्रति वर्ष हम उससे ब्याज ज्यादा लेंगे। तो बच्चे अगर 2.5% आप उस व्यक्ति से ब्याज ज्यादा लेने लग जाओगे जिसको आपने 6000 रुपए दिया था, तो पहले वह 7800 रुपए दे रहा था, अब आप 2.5% उससे हर साल ब्याज ज्यादा लोगे तो आपको फायदा नहीं हो जाएगा? हर साल आपको 2.5% ब्याज ज्यादा मिलेगी
और 4 साल की बात हो गई तो 4 साल में कितना परसेंट आपको अब ज्यादा मिल जाएगा, 10% आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो क्या वो 7800 देगा? ना भाई ना, 7800 रुपए तो देगा ही देगा, लेकिन 10% अब ज्यादा देगा, 10% ब्याज ज्यादा देगा। और ब्याज किस पर निकाला जाता है? इस मूलधन पे। तो बच्चे मूलधन 6000 का 10% निकालने के लिए लिखने की जरूरत आपको है नहीं। 10% का मतलब 1/10 होता है, और जैसे 1/10 इसका निकालोगे तो 600 रुपए। इस बात का बेटा मतलब है कि 7800 रुपए तो हमें मिलेंगे, लेकिन हमने उसको 2.5% ब्याज की दर बढ़ा दी, इस वजह से हमें 600 रुपए और ज्यादा मिलेंगे। तो 7800 रुपए में 600 रुपए जैसे ही जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8400 रुपए। तो करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? 8400। ठीक, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। सिलेक्शन पोस्ट 8/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे हम तुरंत कहेंगे कि 2.5% उसने ब्याज की दर बढ़ा दी, तो एक साल में 2.5% ज्यादा मिलेगा, 4 साल में उसे 10% ज्यादा मिलेगा। 6000 रुपए का अब 10% ब्याज उसे ज्यादा मिलेगा, यानी 6000 रुपए पर 10% का फायदा, यानी 600 रुपए अब उसे ज्यादा मिलने लग जाएगा। तो अर्थात 7800 प्लस 600 बराबर 8400 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आज ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चे क्वेश्चन दे रखा है कि x% यानी कोई ना कोई ब्याज की दर थी, x का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 मतलब नहीं हमें। वार्षिक, देखो ये CPO-SI 2020 का क्वेश्चन है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपए की राशि, कितने हजार रुपए की? 4000 रुपए की राशि 3 वर्ष में बेटा ये बढ़ के कितनी हो जाती है? 5008 रुपए, यानी कोई ना कोई ब्याज की दर लगी होगी। फिर समझिए, हमारे पास 4000 रुपए थे और 4000 रुपए हमारे बढ़ के 5008 रुपए हो गए। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। ब्याज की दर अभी कितनी लगी है? x% लगी है। और टाइम की बात किया जाए तो कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष का। अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया उसने ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी। अब x% ब्याज नहीं है, अब हम उससे x प्लस 2.6% ब्याज लेंगे। मतलब आप किसी को x% की ब्याज पर दे रहे थे तो वह 5008 रुपए वापिस कर रहा था 4000 रुपए पर। अब आप उससे कहते हो कि देख भाई क्या होना है, 2.6% अब तुझे ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी। तो भैया 2.6% अगर ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी तो उस रुपए पर 4000 रुपए पे वह हर साल 2.6% ज्यादा देगा। और यह कितने वर्ष तक ज्यादा देता रहेगा? 3 साल में। तो उसे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4000 रुपए पर 2.6% 3 साल का निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, और यहाँ से हो जाएगा 26 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 6 24, 8 2 10 यानी 104, और 3 का गुणा और कर दो बेटा तो ये 312। अब आपको 312 रुपए और मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे? तो आप कहेंगे 5008 रुपए, अब 312 रुपए और मिलेंगे। तो बच्चे बताओ अब आपको जो टोटल ब्याज मिश्र धन मिलेगा, पैसा वापस करेगा, वो पैसा कितना वापस करेगा? 12 8 20 यानी 5320 रुपए, 5320 रुपए अब आपका अमाउंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर समझिए, 4000 रुपए हम किसी को दे रहे हैं, वह हमें 5008 रुपए 3 साल में x% ब्याज लगा के दे रहा था। हम उससे कहने लगे कि अब एक काम करो, तुम 2.6% ब्याज हमें ज्यादा दो। तो वह एक साल में 2.6% ज्यादा देगा, तो 3 साल में कितना देगा? 4000 रुपए पर 2.6% की दर से 3 साल का ब्याज कितना बना? 352। अब उससे 352 रुपए ब्याज ज्यादा लेने लगे तो वो 5008 रुपए तो देगा और साथ के साथ 352 रुपए और देगा। तो बच्चे टोटल वो कितना देगा? 5320 रुपए करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। CHSL 2015 में पूछा गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। कोई क्वेश्चन पूछा रहा है, कोई धन 4% वार्षिक यानी एक साल में आपको साधारण ब्याज 4% मिलती है, जो भी पैसा है उस पर 4% मिलना है। तो 5 वर्ष में ये पैसा कितना हो जाता है? 6000 रुपए। बोला जा रहा है इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स 600 इन 5 ईयर्स। ये क्या दिया है बेटा? अमाउंट दे रखा है। किसी को हम कुछ पैसा देते हैं और 5 साल में वह हमें 600 रुपए वापिस करता है विद प्रिंसिपल के साथ, ठीक। और एक साल में ब्याज हम उससे कितना लेते हैं? 4। तो बेटा एक साल में अगर ब्याज 4% लेंगे तो 5 साल में उससे हमने ब्याज कितनी ले ली? 20%।
और प्रिंसिपल अपना 100% होता है, तो वह हमें कितना वापस करेगा, 100% धनराशि और प्लस 20% वह ब्याज लगा के टोटल 120% वापस करेगा। यानी ये पैसा 120% हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ना भाई ये पैसा तो कितना हुआ है 600। तो 120 से बच्चे इसको काटोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आप प्रिंसिपल निकाल लो, यानी 100% हमारा जो पैसा है मूलधन है वो कितना है 500 रुपए। इस बात का मतलब है कि अगर हम उसको 500 रुपए देते थे, ध्यान से समझिएगा, 500 रुपए देते थे तो बच्चे वह हमें 5 साल बाद 600 रुपए देता था। कितने रुपए, 600 रुपए वापस करता था। अब क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है, 600 रुपए अगर वापस कर रहा है तो बच्चे उसने ब्याज कितना दिया, तो आप कहोगे उसने सिंपल इंटरेस्ट आपको 100 रुपए दिए। कितने वर्ष में, 5 साल में। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने बोला है 5 साल में पैसा 500 से 600, हमने पैसा निकाल लिया कि हमारा प्रिंसिपल 500 है, 500 रुपए 600 रुपए हो रहा है। इस बात का मतलब 5 साल में आपको ब्याज मिल रही है 600। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैसा 700 रुपए, यानी कि ये मूलधन आपका 700 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगा। तो भैया 700 रुपए होने के लिए 100 रुपए हमें ब्याज और लगेगी। बात समझ में आई, 100 रुपए ब्याज और मिल जाएगी। अब 100 रुपए ब्याज आपको 5 साल में मिलती है तो ये 100 रुपए ब्याज भी 5 साल में मिलेगी। या आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 500 रुपए से 700 रुपए होने पर उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 200 रुपए। अब आप कह सकते हो कि 100 रुपया भाई ब्याज मिलती है 5 साल में, तो 200 रुपए ब्याज कमाने के लिए उसे कितने लग जाएंगे, 10 साल। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10 साल। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, प्रेस करिए, ताकि क्या हो कि अगला वीडियो हमारा जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, कैसा लगा ये वीडियो इसको कमेंट करके बताइए। और ये जो भी क्वेश्चन है ये आपको टेलीग्राम दीपक 5100 जो टेलीग्राम है हमारा, उस टेलीग्राम पे आपको ये शीट मिल जाएगी आपको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।